हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पहला क्वेश्चन है, अमिता कैन बिल्ड ए रूम इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड। अब इस स्टेटमेंट का निष्कर्ष या कंक्लूजन ये है कि एफिशिएंसी ऑफ अमिता इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बीना प्लस सीता। ठीक है जी। नाउ इफ अमिता एंड बीना टुगेदर कुड डू इट इन 25 days and Sita alone in 35 days, then how many days are required for Bina alone to do the same work? So Amita or Bina together they can do it in 25 days and Sita alone can do, so let us suppose Amita को हम A से रेफर करेंगे, Sita alone can do in 35 days। ठीक है जी। नाउ अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दैट विल बी, अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है आप यहाँ कैलकुलेट कर लें। सो 35 और 25, 5 से जाएगा 7 और 5। ठीक है। सो 7 5 is 35, 35 into 5, 30 into 5 is 150, 5 into 5 25, so that will be 175 units। ठीक है जी। सो दिस इज द टोटल वर्क। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, 25 4 जा 100, यहाँ पे आ जाएगी 7 और 35 के लिए 35 4 जा 140, तो ये 5। ठीक है जी। नाउ अमिता और बीना टुगेदर कर रहे हैं, एफिशिएंसी आ रही है 7 और सीता की एफिशिएंसी आ रही है 5। नाउ एफिशिएंसी ऑफ अमिता इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एस, ये भी हमें गिवन है। सो सीता की एफिशिएंसी 5। ठीक है। नाउ आई कैन राइट ओवर हियर अमिता ए इक्वल टू बी प्लस 5। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नाउ यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है आपको, 7 एफिशिएंसी a प्लस बी। यहाँ से अगर आप b को इस साइड ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 5। अगर आप इनको ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ a, b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 12। तो a कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें a प्लस बी है 7, a आ गया आपके पास 6, तो b कितना हो जाएगा, b विल बी 1, सो दैट द सम शुड बी इक्वल टू 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी ये वाले भी हम चेक कर लेते हैं, a इज 6 निकाला आपने, b कितना निकाला आपने 1, सो 1 प्लस 5 6, तो दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू द सेम वर्क। सो टोटल वर्क इज 175 डिवाइडेड बाय बी's एफिशिएंसी, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड दैट इक्वल टू 1 5। सो टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी 175 डेज। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन फिक्स नहीं है। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड हो सकता है, मे बी इन वेरी रेयर केसेस इट कैन बी द सेम और द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बट द एग्जामिनर इज आल्सो गेटिंग क्लेवर और वो उससे चेंज करेगा क्वेश्चन। तो आपको जितना हो सके उसके आसपास के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम एंड thrice as much time as George to complete a work. If working together, they can complete it in 23 hours. Then find the time that Tom will take to complete the work. अब देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रिलेशन टाइम में। ठीक है जी। सो वी नो दैट एफिशिएंसी किसके बराबर होती है आपकी, वर्क अपॉन टाइम। और इन दिस स्पेसिफिक केस हमें पता है कि वर्क इस एक ही वर्क की बात की जा रही है, तो हम वी कैन टेक द वर्क एज कांस्टेंट गिविंग अस एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रॉबर्ट 3 है हमारे पास, एक है रॉबर्ट, टॉम और जॉर्ज। ठीक है जी। नाउ रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम। ठीक है जी। रॉबर्ट 2 गुना टाइम लेता है इसके। ठीक है जी। एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जॉर्ज टू कंप्लीट द वर्क। सो किस तरह हम इनको नंबर्स अगर हम लेट करके देना चाहें तो लेट अस सपोज मैं टॉम को दे देता हूँ 3। नाउ रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज टॉम, रॉबर्ट टेक्स ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है जी। नाउ और अब ये आगे फर्दर बात कर रहा है एंड थ्राइस एज मच टाइम एज जॉर्ज टू कंप्लीट द वर्क, तो दिस इज आल्सो इन रेफरेंस टू रॉबर्ट। सो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 2। अब देखिए 2 into 3 is 6, टॉम का ट्वाइस है तो यहाँ पे ट्वाइस आ गया। सो दिस इज बेसिकली टाइम। ठीक है जी। अब इसके अनुसार जब मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी इनवर्स ऑफ दिस, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/6, 1/3 और 1/2। ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, ये जैसे आपका ये आ गया आपका न्यूमरेटर और फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया एक। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप एलसीएम देखेंगे 6, 3 और 2 का, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 एलसीएम। एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी रॉबर्ट की 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है जी। नाउ इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन 23 आवर्स। नाउ वर्किंग टुगेदर मीन्स
all of them are working, so we will combine their efficiencies and multiply it by 6. So 6 into 23 will be their total work. ठीक है जी. Now, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, टॉम का निकालना है कितना टाइम वो अकेले लेगा. तो टॉम की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दैट इज 2. सो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे. सो दिस विल बी 2 3 और 20 into 3 is 60, 6 and 3 into 3 is 9. So this will be 69 hours. So right option for this will be option C. ठीक है. ये स्टेप अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली 1 2 3 पे यहाँ से लिख सकते. ठीक है. एलसीएम निकालना है. A takes twice as much as B and thrice as much as C to finalize a task. Working together, they can complete the task in 8 days. The time in days taken by A, B and C respectively to complete the task. So again वही चीज़ है यहाँ पे. Time is inversely proportional to efficiency और efficiency is inversely proportional to time. ठीक है. हमें टाइम में दिया हुआ ये जो इन्होंने कंपैरिजन दिया है. So here it has been written A, B, C. A takes twice as much as B. So अगर मैं B का रख देता हूँ 3, so this will be 6 and thrice as much as C to finalize a task. So यहाँ पे 2 रख दूंगा. So देखिए 2 into 3 करूँगा तो thrice हो गया, यहाँ से twice हो गया. ठीक है जी. So this is basically time. Don't confuse it because it is saying A takes twice as much time. So this is comparison in respect to time. एफिशिएंसी के लिए आपने क्या करना है, इसको 1 अपॉन कर दीजिए, 1/6, 1/3, 1/2. फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 6 एलसीएम आता है 3, 2 और 6 का. सो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 1, 2 और 3. ठीक है. और सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फॉर्मेट है. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इन 8 days टास्क. सो दैट मीन्स टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 into 3 + 2. इसको ऐड कर लीजिए. ठीक है जी. मान लीजिए यहाँ वर्किंग टुगेदर नहीं बोला गया आपको, दे कैन कंप्लीट बोलते हैं, बी और सी कंप्लीट कर देते हैं 12 days में, तो आप सिर्फ बी और सी की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे. बट यहाँ पे 3 + 2 5 और ये 6. तो ये आ गया आपका टोटल यूनिट्स. अब आपको ए, बी और सी का रिस्पेक्टिवली निकालना है. सो दैट मीन्स सबसे पहले ए के लिए ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी, यहाँ कितना आ जाएगा 48. सो इट विल टेक 48 days. नेक्स्ट विल बी 48 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट विल बी 24. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 24 और नेक्स्ट विल बी 48 डिवाइडेड बाय 3. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 और यहाँ से 1 रिमाइंडर 18 60. सो दैट विल बी 16. सो दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय A alone, B alone and C. So look for the option where first will be 48, 24, 16. Option number D is the right answer. ठीक है. A and B can do a piece of work in 18 days. B and C together can do it in 30 days. If A is twice as efficient as C, then in how many days can B alone do the work? देखिए क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट आ गया यहाँ पे. देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व. पहले हम लिख देते हैं A + B का कितने डेज लेते हैं, 18. ठीक है जी. B और C कितने डेज लेते हैं, दैट टेक्स 30 days. फाइन. नाउ एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 90. सो 90 यूनिट्स इज द टोटल वर्क. फाइन. दिस इज द टोटल वर्क. सो A + B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 18. तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 5. नाउ B + C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी 3. लेकिन हमें एक और चीज़ दी गई है और हमें उसकी ज़रूरत भी है क्योंकि यहाँ A + B आपको दिया है. देखिए A + B कितना आ गया एफिशिएंसी की टर्म्स में 5 और B + C कितना हो गया 3. अगर मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके A - C आएगा मेरे पास 2. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है इफ A is twice as efficient as C means A is twice efficient as C. ठीक है जी. तो यहाँ पे मैं इस जगह अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ A = 2C. सो दैट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2C + B = 5 और यहाँ पे आ जाएगा C + B. मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया. तो C + B is 3. ठीक है जी. सो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, B और B कैंसिल हो जाएगा. सो हियर आई विल बी हैविंग 2C - C = C. 5 - 3 2. तो C कितना आ गया मेरे पास 2. तो A कितना हो जाएगा 4. ठीक है जी. नाउ हमें क्या पूछा गया है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन B alone do the work. तो B यहाँ से निकल जाएगा इजिली. C कितना निकाला आपने 2, तो B कितना आ जाएगा 1. यहाँ से निकालना चाहे यहाँ से निकाल लें. A कितना है 4, तो B कितना आ जाएगा 1. ठीक है जी. सो टोटल वर्क इज 90 यूनिट्स डिवाइडेड बाय B's एफिशिएंसी इज 1. तो टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन विल बी 90 days. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर. The ratio of work efficiency of A, B and C is 2:5:3. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हम पहले करते थे एफिशिएंसीज निकालते थे वो हमें पहले गिवन कर दिया गया. वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 27 days. तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा टोटल वर्क
27 मल्टीप्लाइड बाय एडिशन ऑफ दीज एफिशिएंसीज, ठीक है जी। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज इन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है जी। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी की हमें रेशियो दी हुई है 2:5:3, ठीक है जी। टोटल वर्किंग टुगेदर टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5 + 3 8 और ये 10। नाउ दे कैन कंप्लीट टुगेदर वर्क इन 27 डेज। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। तो काम कितना करना है बी और सी को टुगेदर 4/9। तो पहले मैं 4/9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 4 3 12 और ये 120। सो 120 यूनिट्स वर्क का हमारा यहाँ जिक्र हो रहा है। बी और सी टुगेदर काम करेंगे, तो बी एंड सी जब टुगेदर काम करेंगे तो एफिशिएंसी उनकी कंबाइन कर दी जाएगी 5 + 3 8, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 120 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट विल बी 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 × 80 और 8 5 × 40, सो 50 डेज आपके लगेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट, ठीक है जी। ए कैन डू ए सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 2.4 times द नंबर ऑफ डेज इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। If A and B together can do the same piece of work in 27 days and C alone can do it in 75 days, then how many days will B take to do this piece of work alone? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। आप इसको 2-3 बारी करेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैं दिया है A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days, ठीक है जी। So number of days in which B and C can do together do it. So I can write A upon B plus C equal to 24/10। आपको याद रखना है ये क्या है, टाइम की रेशियो है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम सेपरेटली, यहाँ पे लिख देते हैं A अपॉन B प्लस C। टाइम की रेशियो जो आ रही है दैट इज 24/10। अब मुझे बताएं एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो जाएगी, हमें पता है इसका रिलेशन इनवर्स है, तो हम इसको सिंपली 10/24 कर देंगे, ठीक है जी। नाउ इफ A and B together can do the same piece of work in 27, so I will write A plus B कितने दिनों में कर रहे हैं 27 days and C alone can do in 75 days। अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम निकालना है, सो कितना आ जाएगा एलसीएम, दैट इज 675 यूनिट्स इज द टोटल वर्क, ठीक है जी। ध्यान से सुनते जाना। नो A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 675 डिवाइडेड बाय 27 विच इज 25 एंड 675 डिवाइडेड बाय 75 दैट इज 9, ठीक है। नाउ A प्लस B ये हमारा एफिशिएंसी का आ गया A अपॉन B प्लस C का, और ये आ गया A प्लस B, ठीक है। सो A प्लस B किसके बराबर है 25 के एफिशिएंसी, और C किसके बराबर है 9, ठीक है जी। और यहाँ से मेरे पास आ रहा है एक और चीज, आप देखिए सम एफिशिएंसी यहाँ पे 24 + 10 34 और यहाँ 25 + 9 34, ठीक है जी। A इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। अगर A 10 है, यहाँ से आपको A 10 आ रहा है, तो A अगर मैं यहाँ 10 डालूंगा तो B कितना हो जाएगा, B यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है जी। और C कितना आ जाएगा मेरे पास 9। अब एक इक्वेशन आपकी रहेगी B प्लस C, क्योंकि सारी इक्वेशंस आपकी कंडीशन सेटिस्फाई एंड B प्लस C किसके बराबर आना चाहिए 24। 15 + 9 इज 24, सो दैट मीन्स दीज आर द एफिशिएंसीज। क्योंकि ये रेशियो में है, मान लीजिए आप रेशियो में आप बोले कि सर ये 2 के मल्टीपल पे हैं, तो आप इसको डिक्रीज कर देंगे। अगर आप मान लीजिए इसको लिख देते हैं A इज इक्वल टू अपॉन B प्लस C इज इक्वल टू 5/12, ठीक है जी। क्योंकि आप कॉमन फैक्टर इरेज कर सकते हैं यहाँ से। उस केस में आप देखिए B प्लस C यहाँ पे आपको 12 आएगा, बट जो आपने एफिशिएंसी निकाली वहां से नहीं आएगा। सो दैट केस आपके पास क्या रहना है कि जो रेशियोज में दिया हुआ आपने उसको उस अनुसार रखना है कि दैट रेशियो का जो सम आ रहा है, जो भी रेशियोज आप बना रहे हैं उसका सम आपका सेम रहना चाहिए, दैट इज 25 + 9 34। यहाँ पे 34 आया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉमन फैक्टर से, सो दैट वो सम उसके बराबर आ जाए, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन। तो उसके लिए आपको बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने 15। टोटल वर्क इज 675, सो आई विल राइट हियर 675 डिवाइडेड बाय 50। अब आप इसको कर लीजिए डिवाइड, तो क्या आ जाता है 15 4 जा 60, 7 रिमाइंडर रहेगा तो क्या आ जाएगा 45। 75 डिवाइड बाय 15, सो 45 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। ए कैन डू a certain piece of work in 1.5 times the number of days in which B and C together can do it. So I will write A is equal to 1.5 times B plus C, और ये efficiency में नहीं है, number of days में है। So A upon B plus C कितना हो जाएगा 15/10, ठीक है। सो दिस इज इन, ये टाइम की रेशियो है, तो एफिशिएंसी की क्या हो जाएगी, दैट विल बी 10/50, ठीक है जी। अभी इसको एज इट इज रहने देंगे, आगे चलेंगे, ठीक है जी। सो नाउ इफ ए एंड बी together can do the same piece of work in 30 days, so A and B can do the work in 30 days and C alone can do in 120 days, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली 120 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। एफिशिएंसी A प्लस B की कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाय 30 4
पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a अगर 10 है, मान लेते हैं a अगर 10 है, b प्लस c कितना आ रहा है 15, और यहाँ से a प्लस b कितना हुआ, देखिए a प्लस b कितना आ रहा है, एफिशिएंसी है ना ये, तो ये 4 और c आ रहा है 1। अब आप बताइए अगर b प्लस c 15 है, c 1 है और a प्लस b 4 है, तो a 10 तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। रिगार्डिंग पॉइंट, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि रेशियो या तो एज इट इज होगी या फिर कोई कॉमन फैक्टर उसमें से कैंसल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, इफ a प्लस बी इज 4, ठीक है जी, दिस इज कंक्रीट कि a प्लस बी 4 है और c है 1। इफ a प्लस बी इज 4, कैन यू से दैट a इज इक्वल टू 10? सो दैट मीन्स इस रेशियो में आपको एफिशिएंसी की इसको किससे 2 और 3 हो जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। नाउ a इज इक्वल टू 2 और b प्लस c कितना आ जाएगा आपके पास 3। अब आप चेक करेंगे a अगर 2 है तो b कितना हो जाएगा, b विल बिकम 2, ठीक है। b प्लस c इज 3, सो 2 प्लस 1 इज 3। गेटिंग पॉइंट कि यहाँ पे आपको रेशियो का कॉमन फैक्टर डिलीट कर देना है, तो आपका ये सारी इक्वेशन सब आप देखिए तो सेम आ रही है। सो दिस इज द, क्या बोलेंगे हम इसको, एक चेक पॉइंट है, ये आपने याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। कहीं पे ये कॉमन रेशियो आपको नहीं जरूरत है, मान लीजिए अगर a प्लस बी, लेट अस सपोज इफ a प्लस बी हैव बीन 25, राइट, इन दैट केस आप देख रहे हैं कि a 10 है, सो these efficiencies can be possible, but here we have to decrease the ratio, right? Now आपसे पूछा क्या गया है, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू दिस पीस ऑफ वर्क अलोन, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल वर्क है आपके पास 120, डिवाइड किससे करेंगे, बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमने निकाल ली है, दैट इज 2, सो दिस विल बिकम 60 डेज, ठीक है जी। सो कौन सा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। टू डू ए सर्टेन टास्क x वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज y एंड z टुगेदर, सो दैट मींस x विल टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज y प्लस z टुगेदर, ठीक है जी, यहाँ पे कोई दिक्कत। सो यहाँ से बन जाएगा x अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3/1। सो एज इज सेइंग वुड टेक 3 टाइम्स एज लॉन्ग, सो दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ठीक है जी, 3 गुना टाइम ज्यादा लेता है x, ठीक है जी। सो एफिशिएंसी में क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी में हो जाएगा ये 1/3, ठीक है जी। नाउ एक और आपको दिया हुआ है, एंड z वुड टेक 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज y एंड x टुगेदर, सो z विल टेक 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज y plus x together, so this will become z upon y plus x equal to 4/1, so this is the time, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी 1/4, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे चेक करें, अगर आप एफिशिएंसी यहाँ पे x की आ रही है 1, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 + 1 4, ठीक है, यहाँ से चेक करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये एनॉमली क्रिएट होगी, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, देख यहाँ पे ये 4 हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर लेट अस सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 4 है तो इसको मैं 5 से अगर करूँ 5 और यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ 4 है तो यहाँ मैं करूँ इसको 5 4 और 4, ठीक है। सो नाउ सी x कितना हो जाएगा 5 और y प्लस जेड कितना हो जाएगा एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में 50, सो दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ चेक करेंगे z कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 4, y प्लस x कितना हो जाएगा 16, अगेन यहाँ ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी हो जाएगी 20। नाउ इट इज मैचिंग, ठीक है जी, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक। सो एफिशिएंसीज क्या है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, y प्लस जेड ये है, z 4 है और y प्लस x 60, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नाउ 3 ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज, तो ये किसके लिए दिया गया है कि हमारा टोटल वर्क निकल पाए, तो 3 ऑफ देम, तो 10 एक मल्टीप्लाइड हुई, यहाँ से आप 20 या सेम ही आ रहा है तो 10 × 20, अदरवाइज क्या होना था, x प्लस वाई अगर 5 लेते आप और 4 लेते तो एक जगह आपका आ जाना था 4 × 10 40, 5 × 10 50, तो ये अलग वर्क यूनिट्स तो नहीं हो सकते, सो दैट्स वाई हमने एक कॉमन रेशियो से दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो दैट हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ रहा है। सो दिस इज नॉट द टोटल वर्क, हमसे पूछा किसके लिए गया, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय x एंड z टुगेदर। सो x और z निकालने के लिए अब हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसीज देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। सो x है 5, y प्लस z है 15, z है 4, z यहाँ 4 वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है जी, तो हमें निकालना किसका, x का, x कितना है हमारे पास, हाउ मच टाइम x एंड z टुगेदर, तो यहाँ से z की वैल्यू यहाँ से 4 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो y आ जाएगा 11 और z कितना आ रहा है 4, तो x प्लस z इज 5 + 4 9, सो दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाय 9। अब आप देख लीजिए कौन सा राइट ऑप्शन है। सो 20 इज 180, तो 2 और जा सकता है ऊपर, सो दैट विल बी 198 पे आ जाएगा, 22 × 9 इज
और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। इसको भी मैं स्टार मार्क करूंगा, इसको आपने हर बार समझना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दिस इज आल्सो स्टार मार्क। A alone can do a piece of work in 12 days, can do 2.5 of a work in 12 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25% less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days? देखिए यहाँ पे कहीं पे एफिशिएंसी की कंपैरिजन दी है, जैसे B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. So this comparison is in terms of time. B और A के कंपैरिजन एफिशिएंसी में है. D is 25, ये अगेन D और C का कंपैरिजन एफिशिएंसी में आ गया. So there is a mix of comparison between time and efficiency also. देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि A 2.5 वर्क जो है A कंप्लीट करता है 12 डेज में। सो वर्क A कितनी देर में कंप्लीट कर देगा टोटल? सो दैट विल बी 12 into 5 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 6, सो दिस विल बी 30 डेज। तो A भाई काम जो है कंप्लीट करता है 30 डेज में, ठीक है जी। पहले तो हमने क्वेश्चन से ये एक्सट्रैक्ट कर ली। नाउ he says B is 25% more efficient than A, ठीक है जी। अब एफिशिएंसी का कंपैरिजन आ रहा है ऐसे, A is 25% more efficient than A. B is 25% more efficient than A. So that will be A का जो efficiency है वो less होगा, और I can say 1.25 efficiency. A is 25%, B is. So B is 25% more efficient than A. यहाँ से अगर A की efficiency निकाली जाए so that will be 1/30, ठीक है जी। और अगर मैं इसको ये this is 1 day, ठीक है जी। तो B is 25% more efficient than A. So 25% is basically 25 on 100 और 1/4. So I can write efficiency क्या आ गई, A और B का कंपैरिजन दिया हुआ है 1/4, ठीक है जी। A और B का कंपैरिजन है ये, ठीक है जी। सो अगर A की एफिशिएंसी 4 है तो B की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5, ठीक है जी। रेशियो सिस्टम से 4 और 4 + 1 5, ठीक है जी। सो दिस इज देयर एफिशिएंसी। नाउ C alone can do the same work in 12 days less than B. पहले हम B का निकाल लेते हैं। तो A कर रहा है आपका 30 डेज में, ठीक है जी। और आपके पास एफिशिएंसी आ गई A की 4। सो आई कैन राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ A, B, C और D, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा टाइम, ठीक है जी। और यहाँ लिख देंगे आप एफिशिएंसी। फाइन। नाउ A कितना टाइम ले रहा है, 30 डेज, और A की एफिशिएंसी कितनी आ गई है आपकी, A की एफिशिएंसी आई है आपकी 4, ठीक है जी। B की एफिशिएंसी 25% हमने इंक्रीज किया, सो दैट मींस इट आ गई B की एफिशिएंसी 5। अब B कितना टाइम लेगा, सो दैट विल बी कैलकुलेटेड। सो देख कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ गया A और B की एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 4:5। तो ये एफिशिएंसी की रेशियो है, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा 5:4, ठीक है जी। बट A आपका कैसे आ रहा है 30 डेज, सो किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6, तो यहाँ पे भी 6 से करेंगे। सो दिस विल बी 24। अब क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है तो कम दिन लगेंगे। नाउ C alone can do the same work in 12 days less than B. C कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन लेस देन B, सो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। नाउ D is 25% लेस एफिशिएंट देन C. D इससे 25% लेस एफिशिएंट है। सो 12 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 25% लेस है, सो आई विल राइट 0.75, और I can write 12 divided by 75 into 100, और I can write 12 divided by 3 into 4. So this will become 16 days. तो यहाँ आ जाएगा 16 डेज, ठीक है जी। विद रिगार्ड टू एफिशिएंसी, अब यहाँ पे देखिए आपने एफिशिएंसी कैसे निकाली थी, 4 और 5 का इन्वर्स कर दिया। यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 1/12 into 4, so that will be, यहाँ पे आ जाएगा 1/12 into 4, so that will be, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/3, सो दैट विल बी, यहाँ पे आ जाएगा 1/16 और 16 into 1/4, सो दैट विल बी 4। सो ये आ गया आपके पास 4, 5, 3, 4, ठीक है जी। 12 और 16, यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी 4 और यहाँ पे आ जाएगी 3, बिकॉज D is 25% लेस एफिशिएंट देन C, ठीक है जी। तो 4 और 3, ठीक है। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो अब आपके पास एफिशिएंसीज आ गई हैं 4, 4, 5, 4, 3, ठीक है जी। और नंबर ऑफ डेज आ गए। अब आप यहाँ से इनको आप पिक कर लेंगे और यहाँ पे टेबल बना लेंगे वैसे ही। तो A टेक्स 30 डेज, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करके आएंगे, ठीक है जी। अभी हमें एक्चुअल एफिशिएंसीज मिलेंगी। तो B आ जाएगा 24, C आ जाएगा आपके पास 12 और D आ जाएगा 16 डेज,
ठीक है जी। नाउ आप इसका एलसीएम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो एलसीएम आपको पता चल ही गया होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2, 15, 12, 6, 8। अगेन 2 से करेंगे 15, 6, 3, 4। अब आप 3 से कर दीजिए 5, 2, 1, 2। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1, 1, 1 और 5। 5 2 10, 30, 32 60 और ये 120। ठीक है जी। सो आपके पास आ जाएगा ऐसे टोटल वर्क 120 यूनिट। ठीक है जी। सो नाउ कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ ये 4 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। मैंने यहाँ से 3 से भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 5 2 10, 20, 60, 120 और 240 यूनिट्स विल बी द टोटल। ठीक है जी। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 8, 240 डिवाइड बाई 24, 10, यहाँ पे आ जाएगा 20 और 16 से 50। Now, if they work together then the total number of days कितने में कंप्लीट होगा, so that will be 240 divided by total efficiency 18 और ये कितना आ जाएगा 38 और 15 53। so total time taken will be 240 divided by 53। देखिए ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, so total number of days will be 240 divided by 53। राइट ऑप्शन will be ऑप्शन ए। ठीक है जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से। यहाँ पे सबसे पहले हमने ए का वर्क निकाल दिया। ठीक है जी। फिर हमें बोला गया कि बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। सो उस केस में अगर आप 30 से निकालना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इन दैट केस क्या करेंगे आप 30 डिवाइडेड बाय 1.25 और दिस विल बी 100 और यहाँ पे आप क्या कर देंगे इसको 5 से, यहाँ 4 से 5, 6 into 4 24 डेज। ठीक है जी। नाउ सी अलोन कैन डू द वर्क इन 12 डेज लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डेज। नाउ डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 into 4 0.75 जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ से आ जाएगा 60। फिर हमने इसका चार्ट बनाया और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल ली। ठीक है। टू डू ए सर्टन वर्क ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। सो यहाँ पे जो एफिशिएंसी का ही आपको कंपैरिजन दे दिया गया है ए और बी के बीच में। सो 40% कितना होता है, दैट इज बेसिकली 40/100 और ये हो जाएगा 2/5। ठीक है जी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 7 और बी की हो जाएगी 5। ठीक है जी। सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। नाउ वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। नाउ वर्किंग टुगेदर दैट मीन्स हमें टोटल वर्क यूनिट्स पता चल जाएंगे यहाँ से 15 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है जी। 15 आ गए ए और बी के टुगेदर और मल्टीप्लाई करेंगे इनकी टोटल एफिशिएंसी से कंबाइंड। सो दिस विल बी 15 into 10 150, 15 into 2 30, so that will be 180 यूनिट। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ ए स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सो ए ने पहले काम शुरू किया भाई अकेले और 15 दिन उसने काम किया। तो ए ने कितना काम किया, सो दैट विल बी ए की एफिशिएंसी है 7 और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 are 90, 15 7 are 105 यूनिट्स काम ए ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क विल बी 180 minus 105, so that will be 75 यूनिट्स आपका काम बच गया। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 10 डेज। सो बी की एफिशिएंसी हमें पता है, सी की हमें पता नहीं है। सो लेट अस सपोज सी की एफिशिएंसी कैपिटल सी है। सो सी बी प्लस सी कितने दिन काम किया इन्होंने 10 डेज और उन्होंने कंप्लीट कर दिया काम। सो कितना था काम कंप्लीट करने के लिए 75। सो बी की एफिशिएंसी है 5 प्लस सी इज इक्वल टू 7.5। ठीक है जी। ये डिनोमिनेटर में चला गया राइट साइड पे, तो सी कितना आ जाएगा 7.5 माइनस 5, सो दैट विल बी 2.5। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है जी। नाउ सी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वर्क। अब देखिए ओरिजिनल वर्क कितना था 180 यूनिट्स, इसका पहले 1/3 कर लीजिए। 1/3 इंटू 180 विल बी 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स काम सी की एफिशिएंसी है 2.5, सो दैट विल बी 25। यहाँ पे आप 10 कर दीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ से ये 2, यहाँ 5, यहाँ 12। ठीक है। तो 12 into 2 is 24 days. So C will complete 1/3 of the original work in 24 days working alone. ठीक है। A can complete a work in 1/2 that is 23/2 days. ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख देते हैं A 23/2 डेज में काम को कंप्लीट करता है। Now B is 25% more efficient than A. So that means 25% is basically 1/4. So अगर B 25% more efficient है, A की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और B की हो जाएगी 4 + 1 5। ठीक है जी। सो ये आ गई एफिशिएंसी। नाउ एंड सी इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। तो सी की एफिशिएंसी क्या है 50% है बी की एफिशिएंसी से। सो दैट मीन्स सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2.5। ठीक है जी। नाउ अब हमसे पूछा क्या गया है वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन कितने डे, जब ये टुगेदर काम करेंगे। तब उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए टोटल वर्क। वो कहाँ से निकलेगा, हमें पहली लाइन में दिया गया कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11/1/2, सो दैट इज 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स एफिशिएंसी, यू विल गेट द टोटल वर्क, सो दैट विल बी 2
तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 46 यूनिट्स। अब आपसे पूछा गया है कि कंबाइंड कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 46 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 प्लस 5 9 और ये 11.5, सो दैट विल बी 115 इंटू यहाँ कर दीजिए 10, ठीक है जी। सो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे आप इसको कर लीजिए, ये 2 से यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1 कैरी 23, ठीक है जी। सो 23 2 ज़ा 46, सो दिस विल बी 2 इंटू 2 4 days, so together they will complete the work in 4 days. Option B is the right answer. A does a work in 15 days, ठीक है, पहले हम ये लिख लेते हैं, A 15 days में काम को कंप्लीट कर देते हैं। Now B is 25% more efficient than A, so 25% is basically 25 by 100 1 by 4, so B is 25% more efficient, तो A की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और B की हो जाएगी 4 plus 1 5, ठीक है। Now C is 40% more efficient than B, so 40% is basically 40 by 100, so this will be 2 by 5, ठीक है। बट यहाँ हमने B 5 रखा है, सो यहाँ 5 ही आ रहा है, तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 7, 5 plus 2 7, सो इनकी इंडिविजुअल रेशियोज की एफिशिएंसी जो है विल बी 4:5:7। हैड इट बीन यहाँ पे 5 की जगह रेशियो में कुछ और आता तो हमें B की यहाँ पे कॉमन रेशियो करनी थी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रेशियोज के लेक्चर में बताया हो, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 आ जाता, 10:14 होता, उस केस में जाता आप इसको कॉमन फैक्टर आप यहाँ से 10:14 का आप कर सकते हैं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, या फिर आप इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सो दैट विल बी 8:10 एंड 10:14, देन यू कैन कंबाइन द रेशियो, राइट। नाउ ही सेज A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 3 days। पहले तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि A का हमें अकेला बताया होगा कि A डज ए वर्क इन 15 days, तो A की एफिशिएंसी है 4, सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 into 4 60 यूनिट्स काम है आपका, ठीक है। नाउ A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 3 days, A एंड C दैट मीन्स 11, ठीक है जी, 4 और 7 11, 3 days के लिए काम किया तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 33 यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कितना रिमेनिंग वर्क रह गया, दैट विल बी 40 और ये 27 यूनिट। एंड देन C leaves A and B together complete the remaining work। कितने दिनों में A और B कंप्लीट करेंगे, तो A और B की एफिशिएंसी कंबाइंड है 9, so divided by 9, so you would get 3 days, so A and B together will complete the remaining work in 3 days, ठीक है जी। राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर D। A can complete a work in 40 days, ठीक है जी, A can complete a work in 40 days, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि A 40 डेज में काम को कंप्लीट करता है। अगर हमें A की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमें टोटल वर्क यूनिट्स पता चल जाएंगे। नाउ B is 25% more efficient than A, so that means आप क्या करेंगे, 25 is basically 25 by 100 1 by 4, तो अगर A की एफिशिएंसी 4 है तो B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है जी। नाउ B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B, so C is 28% more efficient than B, so in that case, or you can first calculate 28% of efficiency of B, so that is 5, so that will be 5 20 ये 4 से चला जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 4 से 5, so that will be 7 by 5, so this will be basically 1.224 1.4, so that means 5 plus 1.4, C will be 6.4, right? So now efficiencies have been calculated. Now they together work for 5 days। सबसे पहले तो 40 days हमारे पास है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, so that will be 40 into 4, so total work will be 160 units। Now A they work together for 5 days, so that will be 4 plus 5 9 plus 6 is 15.4, so 15.4 multiplied by 3 will be the total work in units they have done, so that will be, यहाँ से आप इसको 10 को यहाँ कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 154 into 3 days 5 days 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 2 यहाँ से कर दीजिए 7 and 14, so 77 यूनिट्स काम आपका इन्होंने टुगेदर काम करके 5 डेज में कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ A plus B plus C 5 डेज में, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, आप इसमें से माइनस कर लीजिए 80, तो 160 80, तो ये आ जाएगा आपके पास 83 यूनिट्स आपका काम रिमेनिंग रह जाएगा। देखते हैं ये काम किसको सौंपा गया है। हाउ मेनी डेज विल बी अलोन, नाउ बी की एफिशिएंसी है 5, बी 83 यूनिट्स काम कितनी देर में करेगा, 83 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट विल बी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 रिमाइंडर 33, तो 16 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5, सो दिस विल बी नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय बी अलोन, सो 16 3/5, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।